दुनिया का सबसे पुराना शहर बनारस, बाबा विश्वनाथ की नगरी, मोक्षदानी गंगा की नगरी, घाटों की नगरी, शिक्षा, कला एवं संगीत की नगरी। बनारस की पहचान विविध है। यह शहर बनारसी साड़ियों, बनारसी पान, लकड़ी के खिलौनों के लिए भी जाना जाता है। आज हम चर्चा करेंगे बनारस की एक अनूठी कला गुलाबी मीनाकारी के बारे में। मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। मित्रों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर आइए जानते हैं गुलाबी मीनाकारी के बारे में। गुलाबी मीनाकारी बनारस की अनूठी कला है। इसमें सोने, चांदी या तांबे पर डिजाइन उकेरने के बाद उसमें रंग भरे जाते हैं। यह प्रक्रिया बेहद जटिल है। बनारस में गाय घाट के कुछ गिने चुने कारीगर ही गुलाबी मीनाकारी से नायाब उत्पाद तैयार करते हैं। कुछ समय पहले तक यह कला और इससे जुड़े कलाकार हाशिए पर थे। कोई पूछने वाला न था। उन्होंने इस कला से दूरी बनाकर अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तलाशने का मन बना लिया था। जब प्रधानमंत्री ने विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को उपहार में काशी की गुलाबी मीनाकारी के नायाब उत्पाद दिए तो यह कला एक बार फिर से जीवंत हो उठी। इसे जीआई टैग मिलने और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल करने से इस कला को पुनर्जीवित करने में सहायता मिली। आज इतने ऑर्डर मिल रहे हैं कि कलाकारों के पास काम करने की फुर्सत नहीं है। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में यह कला पूरे देश में बहुत प्रसिद्ध थी और कुलीन वर्ग व रजवाड़ों में इससे बनी कृतियों की खूब मांग थी। गुलाबी मीनाकारी के कई आभूषण आज भी काशी नरेश के रामनगर किले की शोभा बढ़ा रहे हैं। यह कला 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल काल के दौरान फारसी एनामिलिस्टों द्वारा वाराणसी शहर में लाई गई थी। मीना शब्द फारसी शब्द मीनू का स्त्रीलिंग रूप है और इसका अर्थ है स्वर्ग। यह स्वर्ग के नीले रंग को दर्शाता है। यह सोने पर सबसे अधिक खूबसूरती से दिखता है क्योंकि इसकी प्राकृतिक चमक रंगों को सबसे अच्छे से निखारती है। अद्भुत डिजाइन और रंगों के संयोजन के साथ साथ सफेद एनामिल पर गुलाबी स्पर्श इसकी खूबसूरती को बेमिसाल बना देता है। गुलाबी मीनाकारी के काम से जुड़े कलाकारों को मीनाकार कहा जाता है और वे आमतौर पर शुद्ध सोने और चांदी की चादरों पर पारंपरिक आभूषणों, सजावटी वस्तुओं, डाइनिंग सेट, फूलों, पक्षियों, जानवरों सहित देवी देवताओं की आकृतियां बनाते हैं। मीनाकारी के काम में बहुत ही सरल उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जैसे सलाई, भट्ठी, धातु प्लेट, मोर्टार, मूसल, पीतल की डाई, छोटे स्क्रबिंग ब्रश, चिमटी और टकला आदि। गुलाबी मीनाकार फारस यानी ईरान से भारत आए और मुगल इसे वाराणसी लेकर आए। तब से यह कला यहाँ प्रचलित है। एक वक्त था जब हाथियों, घोड़ों, मोर आदि की कलाकृतियों को भी अलंकृत किया जाता था और अब भारतीय देवताओं की मूर्तियों को भी चमकीले नीले, हरे, पीले और गुलाबी रंगों में उम्दा मीनाकारी का काम किया जाता है। गायघाट निवासी व राज्य पुरस्कार से सम्मानित मीनाकार रोहन विश्वकर्मा बताते हैं कि बनारस में गुलाबी मीनाकारी के 500 से अधिक हस्तशिल्पी हैं। G20 की बनारस में हुई बैठकों में आए तमाम विदेशी मेहमानों को गुलाबी मीनाकारी के उत्पाद भेंट किए गए। रोहन अपने परिवार की 6वीं पीढ़ी के हैं जो इस कला से जुड़े हैं। देश की दूसरी कलाओं की तरह जो सालों से घटती रहीं और गायब हो गईं, वाराणसी उत्तर प्रदेश की गुलाबी मीनाकारी भी धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। लेकिन जीआई टैग और सरकार के प्रोत्साहन ने इसे बढ़ावा दिया। कई महिलाएं इस कला से अपनी रोजी रोटी कमा रही हैं और नए लोगों को इस कला में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि आने वाली शताब्दियों तक यह कला जीवंत बनी रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।